तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। आज हम लोग इस वीडियो में कारक के बारे में जानेंगे और कारक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको भी हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से हमने नोट्स को लिखा है और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कारक के बारे में जानेंगे कि यानी कि कारक किसे कहते हैं। तो समझिए, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। अब देखिए, याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहेंगे, तो कारक कहेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल, हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद आगे जो यानी कि उसका भेद आएगा उसमें एग्जाम्पल को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अब देखिए, यहाँ पर जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं ये तो संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया और यहाँ पर जो पढ़ाया है ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अब देखिए, यहाँ पर जो ने दिखाई दे रहा होगा और ये जो को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये ही आपका विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। और ये विभक्ति चिन्ह क्या करता है, तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ता है। यदि अगर आप ये विभक्ति चिन्ह को हटा दीजिएगा तो अब आप पढ़ के देखिए तो इस वाक्य का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। शिक्षक छात्र पढ़ाया, अब देखिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो शिक्षक छात्र पढ़ाया अगर बोलिएगा तो ये अच्छा नहीं लगता है, ये वाक्य सटीक नहीं बैठता है। तो हम क्या करते हैं, विभक्ति चिन्ह को लगाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिया के साथ यानी कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो वो जुट जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, ठीक है। अब देखिए, ये वाक्य कितना अच्छा लग रहा है कि शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। तो अब देखिए, जोड़ने का काम किसने किया, तो ये ने और को, तो ये आपका विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से समझें तो आपको इसके कुल 8 भेद को समझना होगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक भेद को लेंगे और उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगला नंबर है आपका स्लाइड। यहाँ पर सबसे पहले है आपका कर्ता कारक, ठीक है। तो देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कि जो क्रिया को करता है, जो काम को करता है, उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्ता का जो कारक विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कर्ता ने। इसके बाद देखिए, कर्ता कारक के कुछ उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे देखिए, मोहन ने पत्र लिखा। अब देखिए, पत्र किसने लिखा, तो मोहन ने लिखा। तो काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएगा, तो मोहन। आपको देखिए, हम ट्रिक बताते हैं, यदि अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप उस ट्रिक के माध्यम से भी उसका यानी कि हल निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है, तो ने से पहले, ठीक है, ने से पहले जो शब्द आएगा वही आपका कर्ता होगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए ने है और ने से पहले कौन हो गया, तो मोहन है। तो मोहन कौन है, यहाँ पर कर्ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए, रोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो अब देखिए, ने से पहले कौन है, तो रोहन। रोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अब देखिए, यहाँ पर ने, ठीक है, ने से पहले कौन है, शिक्षक है। तो यहाँ पर शिक्षक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग अगला भी सवाल बना सकते हैं। जैसे देखिए, अमित ने सुमित को पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखिए, ने है और ने से पहले आपका कौन है, अमित, ठीक है। तो अमित यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो अगर आप लोग का ध्यान अगर मान लीजिए को पर आता है कि को भी तो विभक्ति चिन्ह है, तो देखिए इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अभी आपको सिर्फ कर्ता को पहचानना है। तो कर्ता को पहचानने का ट्रिक हम बता चुके हैं, तो आप लोग उसी ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपका सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने से पहले कौन है, तो राम है। तो राम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, विकास ने गाड़ी चलाई। तो अब देखिए, यहाँ पर विकास ने से पहले कौन है, तो विकास है। तो विकास यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, रामू ने आम तोड़ा। तो देखिए, यहाँ पर ने से पहले कौन है, तो रामू। तो रामू क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका है राजेश ने संतरा खाया। तो देखिए, ने से पहले देखिए कौन है, तो ने से पहले राजेश है। तो राजेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कर्ता पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, आपको अगर इस तरह से भी अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी अच्छे तरीके से समझे, तो आपको हमेशा याद रखना है
कि जब कोई काम होता है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मोहन ने पत्र लिखा, तो अगर यहाँ पर देखिए लिखने का काम हो रहा है, ठीक है, तो जो व्यक्ति काम करता है, ठीक है, वही आपका कर्ता कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति काम को करता है उसको क्या कहेंगे, तो कर्ता कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कर्म, कर्म कारक क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। अब देखिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह तो को होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसने सुनील को पढ़ाया। अब देखिए, उसने सुनील को पढ़ाया, तो अब देखिए यहाँ पर उसने क्या हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा। किसने पढ़ाया, तो उसने, लेकिन किसको पढ़ाया, सुनील को पढ़ाया। यानी कि जो पढ़ा रहा है वह किसको पढ़ा रहा है, तो सुनील को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी आप ट्रिक लगाइएगा कि क से पहले, ठीक है, जो भी आपका शब्द आएगा वही आपका कर्म कारक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, तो को से पहले कौन है, सुनील है, तो सुनील यहाँ पर कर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका, मोहन ने चोर को पकड़ा। मोहन यहाँ पर करता है, ठीक है। अब देखिए को से पहले कौन है, चोर, तो यहाँ पर कर्म कौन हो जाएगा, तो चोर हो जाएगा, ठीक है। लड़की ने लड़के को देखा, तो आप देखिए यहाँ पर को है और को से पहले कौन है, तो लड़के हैं, तो यहाँ पर लड़के हो जाएंगे आपके कर्म कारक, ठीक है। इसके बाद देखिए, कविता पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा वाक्य आ जाता है कि उसमें आपको किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया रहता है, तब पर भी आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें कौन कारक होगा। तो देखिए, कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो कविता कौन पढ़ रही है, कविता, तो कविता यहाँ पर कर्ता हो जाएगा और पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। और कविता क्या पढ़ रही है, ठीक है, क्या पढ़ रही है, तो वह पुस्तक पढ़ रही है। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत है तो हम आपको एक ट्रिक और बताते हैं। जैसे देखिए, क्रिया अगर मान लीजिए यहाँ पर पढ़ना हो रहा है, ठीक है, तो पढ़ना, तो इससे पहले आप क्या लगाइए, ठीक है, तो आपको कर्म कारक अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। समझिए, देखिए हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कविता पुस्तक पढ़ रही है, सॉरी, कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो पढ़ना से, सॉरी, पढ़ रही है से पहले आप क्या लगाइए कि क्या पढ़ रही है, तो पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, तो पुस्तक आपका यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि गोपाल ने राधा को बुलाया, तो बुलाना यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। अब क्रिया से पहले आप क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए, तो देखिए, गोपाल ने राधा को बुलाया, तो आप यहाँ पर बुलाया से पहले किसको बुलाया, तो राधा को बुलाया, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर राधा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर वैसे आपका देखिए विभक्ति चिन्ह भी है, और विभक्ति चिन्ह से पहले आपका जो आता है वही आपका यानी कि कर्म कारक होता है, यानी को से पहले जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रोहन आम खाता है, तो देखिए यहाँ पर रोहन आम खाता है, तो खाता से पहले आपको क्या करना है, क्या लगाना है, तो रोहन क्या खाता है, तो आम खाता है, तो आम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि रोहन राजू को पीटता है, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या बोले थे, या तो क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए, ठीक है, किसको लगाना है, समझ में आया ना। दो को चीज लगाकर आपको चेक करना है। यदि अगर आप क्या लगाते हैं, क्या से यदि अगर नहीं बन रहा है तो आपको किसको लगाना है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर जैसे देखिए रोहन राजू को पीटता है, तो आप पीटना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रिया हो जाएगा, ठीक है। पीटना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, तो क्रिया से पहले आप क्या लगाइएगा, क्या पीटता है, तो ये तो यानी कि सेंटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसको पीटता है, तो किसको पीट रहा है, तो राजू को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजू क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। वैसे आप यानी विभक्ति चिन्ह देखकर भी पता लगा सकते हैं कि को से पहले आपका क्या है, राजू है, तो राजू यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, तो अब देखिए यहाँ पर ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए, तो आप समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए को विभक्ति चिन्ह है और को से पहले कौन है, तो ज्वाला प्रसाद है, ठीक है। तो ज्वाला प्रसाद को, ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्वाला प्रसाद है यही आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है करण कारक। समझिएगा करण कारक क्या होता है।
तो देखिए, जिस साधन से कोई काम किया जाए, ठीक है, जिस साधन से यदि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। तो कारण कारक में विभक्ति चिन्ह के रूप में से और के द्वारा का प्रयोग होता है। तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह से होता है और के द्वारा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए करण कारक के उदाहरण को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर वह कलम से लिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और आप कारक पढ़िएगा जिसका नाम है अपादान। अपादान कारक होता है, उसमें भी जो विभक्ति चिन्ह होता है उसमें से आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपादान है, तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है वह से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो से होता है ये यानी कि वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करता है, ठीक है ना। अलग यानी कि मान लीजिए जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है ना। तब अगर मान लीजिए अलग हो रहा है तो अपादान कारक में आएगा। अगर मान लीजिए अलग नहीं हो रहा है, साथ ही है, तब वो करण कारक हो जाएगा। जैसे देखिए आप लोग समझिएगा, वह कलम से लिखता है। तो देखिए वह कलम कलम से लिखता है, लिखना और कलम कभी दूर नहीं हो सकता है, यानी कलम से लिखेगा तो कलम उसके हाथ में ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो बाण जो देखिए आप ये नहीं समझिएगा कि जो तीर होता है उसको बाण बोलते हैं, ये तीर होता है आपका, ये बाण होता है। तो बाण तो उसके हाथ में ही रहता है, तो ठीक है ना। तो ये बाण से मारा तो बाण उसके हाथ में ही है, अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाण हो जाएगा वो आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो गेंद से खेल रहे हैं तो उसको यानी कि अलग नहीं कर रहे हैं अपने से, ठीक है ना, यानी कि दूर नहीं भेज रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। मैंने आज नोटबुक में कलम से नई कविता लिखी। तो देखिए यहाँ पर कलम से लिखने की अगर बात आ रहा है तो वो आपका करण कारक हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अमित कार से अपने घर जा रहा है। तो कार पर तो बैठ कर ही जाएगा, तो कार से तो अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अमित कार से घर जा रहा है, तो यहाँ पर कार आपका क्या हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है कि नई पुल के उद्घाटन का काम नेताजी के द्वारा करवाया गया। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि नए पुल का उद्घाटन नेताजी के द्वारा, तो हम बताए थे ना कि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह के द्वारा भी होता है। तो नेताजी के द्वारा, तो यहाँ पर नेताजी आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी अच्छे से समझाएं, ठीक है। आप लोग सिर्फ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको जहाँ भी समझने में दिक्कत होता हो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है आपका संप्रदान कारक। समझिएगा, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको परिभाषा पूछ देगा कि देखिए जिसके लिए कोई काम किया जाए वह कौन कारक में आता है, उसमें किस कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो आपको याद रखना है, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। और इसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है वह को होता है और के लिए होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण को हम समझते हैं। जैसे देखिए मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। दिनेश के लिए चाय बना रहा है। जिसके लिए कोई काम किया जाए तो यहाँ पर किसके लिए काम किया जा रहा है, तो दिनेश के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दिनेश होगा वो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। पुत्र को धन दिया। अब देखिए पुत्र को धन दिया, समझिएगा यहाँ पर पुत्र के लिए काम किया जा रहा है तो यहाँ पर पुत्र क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वह अरुण के लिए मिठाई लाया। तो अब देखिए किसके लिए मिठाई लाया, तो अरुण के लिए लाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुण संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए आप कहिएगा कि जैसे यहाँ पर पुत्र को, तो यहाँ पर जो को होता है ये तो कर्म कारक भी होता है। तो अब देखिए अगर आप लोग कहिएगा कि पुत्र को धन दिया तो को तो कर्म कारक में आता है। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए इस सिचुएशन में यदि अगर आप फंस जाते हैं कि कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, तो संप्रदान कारक का एक चिन्ह और होता है के लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, को के जगह पर के लिए का उपयोग कीजिए, ठीक है। देखिए
पुत्र के लिए धन दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। लेकिन यदि अगर आप बोलिएगा जैसे राम ने रावण को मारा, तो अब को हटाकर आप वहाँ पर क्या कीजिए, के लिए कीजिए। तो राम ने रावण के लिए मारा, ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो आप इस तरह उसको चेक करके आप लोग क्या कीजिएगा, तो कारक को पहचानिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि गरीब को खाना दो। तो आप समझिएगा, गरीब को खाना दो या फिर गरीब के लिए खाना दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो को हो जाएगा उससे पहले जो शब्द आता है वही आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर है कि मेरे लिए दूध लेकर आओ। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे लिए, किसके लिए दूध लेकर जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए, तो मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माँ ने बच्चे को मिठाई दी। अब देखिए यहाँ पर माँ ने बच्चे को मिठाई दी या फिर माँ ने बच्चों के लिए मिठाई दी। ठीक है, तो देखिए दोनों सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चा हो जाएगा ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है आपादान कारक। समझिएगा आपादान कारक क्या होता है, जब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है। ठीक है, हम बता चुके हैं कि आपादान कारक में क्या होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता है, तब स्थिर वस्तु को आपादान कारक और अलग हुई वस्तु को कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो समझिएगा आपादान कारक का जो चिन्ह होता है वह से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए उदाहरण से समझिए। ठीक है, देखिए दूल्हा घोड़े से गिर गया। अब देखिए जो दूल्हा था वो घोड़े से तो गिर गया, मतलब घोड़ा से दूल्हा अलग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर से के पहले जो आपका जो शब्द आएगा वही आपका कारक होगा, यानी कि घोड़ा यहाँ पर आपादान कारक है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय पर्वत है और उससे अगर मान लीजिए गंगा निकल रही है तो गंगा दूर जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से, तो यहाँ पर किससे अलग हो रहा है, तो हिमालय से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हिमालय क्या हो जाएगा, आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है तीसरा नंबर कि मोहन ने घड़े से पानी डाला। तो अब देखिए मोहन ने किस चीज़ से पानी डाला, तो घड़े से। जब पानी वो डाल रहा था तो पानी उससे निकल रहा था, अलग हो रहा था। ठीक है ना, घड़े से। तो यहाँ पर जो घड़ा होगा ये आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो अब देखिए जब बिल्ली छत से कूद जाएगी तो वो तो दूर हो जाएगी ना, तो यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु अलग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले जो शब्द आएगा वो आपका आपादान कारक होगा, यानी छत से अलग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए चूहा बिल से बाहर निकला। तो अब देखिए बिल है और चूहा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो किस चीज़ से बाहर निकल रहा है, तो बिल से बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बिल हो जाएगा आपका वो आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है संबंध कारक। ठीक है, संबंध आप लोग समझ ही गए होंगे कि संबंध मतलब संबंध बताएगा। ठीक है, तो देखिए जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, ठीक है ना, तो उसे संबंध कारक कहेंगे। इसका जो मुख्य चिन्ह होता है वो का की के होते हैं। ठीक है, और देखिए रा रे भी होता है। ठीक है ना, समझिएगा। देखिए संप्रदान कारक के कुछ उदाहरण लेते हैं। सीता की पुस्तक। अब देखिए संबंध बता रहा है कि ये पुस्तक किसकी है, सीता की है, तो की से पहले जो शब्द आएगा, ठीक है, वो आपका संबंध कारक हो जाएगा, यानी सीता। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर समझिएगा घर के पास पेड़ है। तो यहाँ पर देखिए के से पहले कौन है, तो घर है, तो घर यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका मेरा दोस्त। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोस्त अगर पूछ दे आपको कि मेरा दोस्त में कौन सा कारक होगा, तो देखिए मेरा दोस्त संबंध बता रहा है ना कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा वाक्य आता है कि जिसमें आपको विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा, तब पर भी आपको कारक को पहचानना होगा, तब आप इसको क्या कीजिएगा, तो परिभाषा से पहचान लीजिएगा। तो मेरा दोस्त समझ लीजिएगा कि मेरा दोस्त है मतलब संबंध बता रहा है, तो ये यानी कि संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर चौथा नंबर है कि राधे श्याम का बेटा है। माना कि कोई लड़का यहाँ पर है और कोई व्यक्ति हमसे पूछा कि यह किसका बेटा है, तो हमने कहा कि राधे श्याम का बेटा है। तो राधे श्याम जो है, ठीक है, उसका संबंध किससे है, तो उसके बेटे से है। ठीक है, तो देखिए का से पहले जो आएगा वो आपका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें संबंध बताया जाए, ठीक है, जिसमें संबंध बताया जाए वो संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर देखिए राधे श्याम का बेटा है, तो मतलब राधे श्याम का संबंध किससे है, तो उसके बेटे से है, तो यहाँ पर राधे श्याम क्या हो जाएगा, तो संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद देखिए कमला की गाय।
तो अब मान लीजिए यहाँ पर कोई गाय है और कोई व्यक्ति हमसे पूछा कि यह गाय किसका है, तो हमने कहा कमला की गाय है, ठीक है। तो अब कमला का संबंध किससे हो गया, तो इस गाय से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर की से जो पहले आएगा शब्द कमला, यानी कि जो कमला है वह संबंध कारक है, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए 7 नंबर है आपका अधिकरण, ठीक है। समझिएगा, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आप उदाहरण में समझिएगा, ठीक है। अब देखिए अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कारक चिन्ह से ये क्वेश्चन जरूर बनता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए उदाहरण को समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर है पुस्तक मेज पर रखी है। तो देखिए पुस्तक कहाँ रखी है, क्रिया कहाँ पर हो रहा है, तो मेज पर हो रहा है, ठीक है। तो मेज यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। मैं घर में हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो घर में हूँ, ठीक है ना। मेरे क्रिया का आधार का है, तो मैं घर में हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो घर हो जाएगा ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए वह पेड़ पर बैठा है, वह कहाँ पर बैठा है, तो पेड़ पर बैठा है। तो क्रिया का आधार क्या है, कि वह पेड़ पर है, समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो पेड़ हो जाएगा ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आजकल बाजार में बहुत भीड़ है। तो कहाँ पर बेसी भीड़ है, तो बाजार में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाजार जो होगा ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला नंबर है संबोधन कारक। समझिए, वह कारक जो किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, समझिए, ठीक है। संबोधन कारक में कोई विशिष्ट विभक्ति चिन्ह नहीं होती है, बल्कि हे, अरे, ओ जैसे शब्द संबोधन का भाव व्यक्त करते हैं। समझिएगा, ये सब संबोधन के लिए है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं हे क्या कर रहे हो तुम, अरे तुम क्या कर रहे हो, ओ शिट यार क्या हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है संबोधन के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको उदाहरण को समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर है अरे गोपाल इधर आओ। देखिए पुकार रहे हैं ना, किसी को बुलाने पर, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि पुकारने, बुलाने या सावधान करने पर, अरे गोपाल इधर आओ, बुला रहे हैं ना। तो यहाँ पर किसको बुला रहे हैं, तो गोपाल को। तो गोपाल यहाँ पर संबोधन हो जाएगा, संबोधन कारक, ठीक है। ये देखिए हे छात्रों, ध्यान दीजिए, हम किसको बोल रहे हैं, छात्रों को बोल रहे हैं। तो छात्रों यहाँ पर संबोधन, हम छात्र को संबोधन करके बोल रहे हैं कि हे छात्रों ध्यान दीजिए, आपका कारक टॉपिक खत्म होने वाला है, ठीक है। तो देखिए समझिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है कि अरे यह क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तुमने वीडियो को पूरा देखा लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। तो देखिए ये सब समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना सीरियस नहीं लीजिएगा। देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि हम बच्चे को और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हम सोचेंगे कि हम में ही कुछ कमी है, ठीक है, कि हम अभी बच्चे को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो और जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अरे यह क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए अरे यह क्या हो गया, तो यहाँ पर जो यह है ये आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हे राम। तो यहाँ पर राम, ठीक है ना, राम को संबोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पर राम को संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राम है यहाँ पर ये संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।